Saigal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. On swings and slides, up and down, our little learners grow, learning life's rhythm, high and low. Where plays the seed and skills the tree that grow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य एक बार फिर सीतापुर जनपद के मछेटा सीएचसी पहुंचकर औचक निरीक्षण करती हैं और निरीक्षण के दौरान क्या कमियां पाती हैं, किन किन व्यवस्थाओं पर निर्देशित करती हैं, तमाम जानकारी के सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के मछेटा के संवाददाता अरुण राजवंशी। तो अरुण बताएं कि डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने मछेटा के सीएचसी पहुंच करके जो औचक निरीक्षण किया है, कितनी देर निरीक्षण चला और वहां पर क्या कमियां पाई गई? जी बिल्कुल निशान जी, जैसा कि बता दें आज उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग डॉक्टर प्रियंका मौर्य जो कि देर शाम सीएचसी मछरेटा पहुंचती हैं, जहां पर उन्होंने निरीक्षण के दौरान देखा कि जो सामुदायिक शौचालय देखा, उसके अंदर की साफ सफाई देखी, आयुष्मान वार्ड, महिला प्रसूति कक्ष, लेबर रूम, स्टाफ रूम और दवा वितरण कक्ष का भी निरीक्षण किया। साथ साथ में ऑपरेशन रूम का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण कर बेहतर साफ सफाई के निर्देश दिए। उसके साथ साथ मौके पर जो यहाँ पर डॉक्टर तैनात थे विश्व विजय सिंह ने उनके प्रत्येक सवालों का सटीक जवाब दिया और अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जी अरुण, आखिरकार वहाँ क्या कमियां थी? जैसा कि आपने बताया कि लेबर रूम है और जो दवा वितरण कक्ष है, ऑपरेशन रूम है, उसका निरीक्षण किया था। वहाँ पे साफ सफाई जो है वहाँ पे देखा उन्होंने, और क्या क्या देखा? क्या सीसीटीवी वहाँ पे जो कैमरे लगे थे उसका निरीक्षण किया या कोई और चीजों को निर्देशित किया? जी बिल्कुल, जैसा कि साफ सफाई के बारे में जो वहाँ पर डॉक्टर विश्व विजय तैनात थे उनसे साफ सफाई के बारे में बेहतर साफ सफाई कराने के वो निर्देश दिए। और उसी साथ में जो सीएचसी में जो कैमरा लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे, ये कम लगाए गए हैं, सेकेंड और कैमरे लगाए जाएं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ मछरेटा का है इसे और भी बेहतर बनाया जाए, जिससे लोगों को अच्छी सुविधाएं प्रस्तुत की जाए। अरुण एक चीज जानना चाहेंगे कि जिस तरह से निरीक्षण हुआ था, ये औचक निरीक्षण बताया था, उस दौरान क्या वहाँ पे डॉक्टर तैनात थे? वहाँ पे सभी डॉक्टर्स उपलब्ध थे? किसी प्रकार की कोई कमियां तो नहीं देखी गई? जी बिल्कुल, जैसा कि आज देर शाम जो निरीक्षण हुआ है उसमें जो एक अस्पताल के अंदर डॉक्टर तैनात थे विश्व विजय मौके पर थे और स्टाफ जो फार्मासिस्ट हैं ये काजी इरशाद हुसैन तैनात थे और जो महिला नर्स हैं, स्टाफ नर्स हैं पुष्पा देवी, वो अपने यहाँ लेबर रूम में तैनात थी। 3 लोग सीएचसी में बाकायदा तैनात मिले निरीक्षण के दौरान। बिल्कुल, निरीक्षण जो था वो औचक निरीक्षण था। कितनी देर तक निरीक्षण चला? जी बिल्कुल, लगभग आधे घंटे का निरीक्षण चला है, जिसमें वो हर एक बारीकी से जांच की गई है और जांच के बाद में साफ सफाई के और बेहतर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को बनाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान उनके साथ में कौन कौन मौजूद रहा? जी बिल्कुल, राज्य महिला आयोग की जो सदस्य थी वो डॉक्टर प्रियंका मौर्य मौजूद थी और मछरेटा थाना इंस्पेक्टर जो अमित पांडे हैं ये मौजूद थे। उसके साथ साथ में और उनके साथ उनका स्क्वाड टीम मौजूद था। बिल्कुल, स्क्वाड टीम भी मौजूद था। फिलहाल बता दें कि उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य लगातार सीतापुर जनपद में आकर के औचक निरीक्षण करती हैं और कुछ दिन पहले उन्होंने जिला अस्पताल में निरीक्षण किया था, क्योंकि सीतापुर के तहसील सभागार में जन सुनवाई कर रही थी और पीड़ित महिलाओं को जो है उनकी समस्याओं सुन रही थी। उसी के दौरान वो अचानक जिला अस्पताल जाती हैं, वहाँ का औचक निरीक्षण करती हैं। निरीक्षण में कई कमियां उनको देखने को मिलती हैं, जिसके बाद वो अगली विजिट में आने की बात करती हैं कि अगली विजिट में आएंगे तो ये कमियां दुरुस्त की जाए। वो अगली विजिट भी करने आती हैं जहाँ पर उन कमियों को दुरुस्त कर लिया गया था और जिसके बाद उन्होंने से जो वहां के सीएमएस हैं उनकी तारीफ भी की थी कि पहले जो कमियां थी उसे दुरुस्त करा लिया जाए। फिलहाल आपको बताएं कि आज सीतापुर जनपद के मछेटा सीएचसी में राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य पहुंचती हैं, औचक निरीक्षण करती है। करीब आधे घंटे तक ये निरीक्षण चलता है। उस निरीक्षण के दौरान वो महिला प्रसूति कक्ष भी देखती हैं, डॉक्टर्स का रूम देखती हैं, स्टॉक रूम देखती हैं, दवा वितरण कक्ष देखती हैं, ऑपरेशन रूम का भी जो है बारीकी से निरीक्षण करती हैं और निरीक्षण के दौरान जो है साफ सफाई के निर्देश देती हैं, क्योंकि वहां पे बताती हैं कि किस तरह से पानी खुला था। फिलहाल आपको बताएं कि मौके पे जो डॉक्टर प्रियंका मौर्य थी उन्होंने आई इंडिया को जानकारी देते हुए क्या बताया वो भी सुन लेते हैं। देखिए, कुछ अव्यवस्थाएं थी जिनको सुव्यवस्थित करने के लिए मैंने निर्देशित किया है
और मैंने पाया कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पेशेंट्स भी देखे जा रहे हैं, अच्छी संख्या मुझे मिली और डॉक्टर्स भी यहाँ उपस्थित हैं और थोड़ी सी कमी साफ़ सफाई की लगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे निर्देशित भी कर दिया है। तो ओवरऑल अच्छा रहा मेरा ये विज़िट और मेरा ये प्रयास है कि जो छोटी मोटी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए हम पत्र भी लिखें और क्योंकि डॉक्टर्स की भी यहाँ पे कमी है, गायनी एंड ऑब्स के मुझे यहाँ पे डॉक्टर नहीं हैं ये पता चला, तो ये जो कमियां इनको दूर करने के लिए हम निर्देशित करेंगे। बाकी बहुत अच्छा फंक्शनिंग में यहाँ का CHC चल रहा है। हाँ, क्योंकि मैंने पाया कि गंदगी बहुत थी यहाँ पे और मैं जैसे ही यहाँ आई तो मैंने देखा कि पानी चल रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, तो उसके लिए भी मैंने निर्देशित किया क्योंकि जल ही जीवन है तो इसका ध्यान हर किसी को रखना है और साथ ही साथ जो गंदगी है उसके लिए निर्देशित कर दिया है। आई होप इनको ये परिवर्तित करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पे अगर विजिट करूँ तो मुझे सारी चीज़ें व्यवस्थित, मैंने उसके लिए भी इनको बोल दिया है। मोस्ट प्रोबेबली हमारे नेक्स्ट विजिट में सारी चीज़ें अच्छी हों। देखिए, हमने कहा कि जो अव्यवस्थाएं हैं उनको हमें सुव्यवस्थित करना है और हमारा ये प्रयास है कि जो छोटी छोटी कमियां हैं उनको हम ठीक करें ताकि आम जन को इसका लाभ मिल सके, जो भी सरकार की सुविधाएं हैं उनको वो लोग उठा सकें। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरह से डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने इंडिया से बातचीत करने के दौरान बताया है कि जो वहाँ पे कमियां थी उसे बता दिया गया है और जो डॉक्टर्स उनको बताया है कि साफ सफाई का निर्देश दिया है, साफ सफाई पूरी तरीके से रखें। वहीं उन्होंने एक चीज बताई कि जो CCTV कैमरास लगे हैं वो अगली विजिट तक का सही हो जाएंगे, ऐसा निर्देश भी दिया है। पानी खुला होने की बात कही थी और जो पानी खुला था उससे कहा कि पानी इस तरह का, क्योंकि जल ही जीवन है, ये भी उन्होंने मैसेज दिया है और मैसेज देने के बाद बताया कि अगली विजिट वो फिर करने आएंगे। जिस तरह से सीतापुर जनपद में कह के गई थी कि अगली विजिट हम जरूर करेंगे और वो करने भी सीतापुर के जिला अस्पताल में आई थी। वहां पर जो व्यवस्थाएं थी वो सही हो गई थी, जो अव्यवस्था पूरी तरीके से दिख रही थी वहां पे वो सही हो गई थी। इसी तरह आज जो मछेटा में वहां पर उन्होंने कमियां देखी हैं, साफ सफाई को निर्देशित किया है और कहा है कि अगली विजिट में आएंगे तो ये कमियां दुरुस्त हो जानी चाहिए। फिलहाल आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दें कि सीतापुर जनपद में पीड़ित महिलाओं की जो जन सुनवाई का कार्यक्रम है वो करने के लिए 27 फरवरी को सीतापुर सभा तहसीलगार जो है वहां पर तहसील सभागार है, वहां पर 11 बजे सुबह एक जन सुनवाई कार्यक्रम होगा, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि जो भी पीड़ित महिलाएं वो अपने आधार कार्ड, वोटर कार्ड, अपनी एक आइडेंटिटी प्रूफ जो है आइडेंटिटी कार्ड लेके आए और उनकी कोई भी समस्या होगी तो वहां पर मौके पर पुलिस प्रशासन भी रहेंगे, राजस्व विभाग के अधिकारी रहेंगे, उनकी समस्याओं को सुनकर उनके समस्या का तुरंत निराकरण भी होगा। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।